हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम ऑनलाइन पेमेंट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। स्ट्राइप को हम अपनी वेबसाइट में किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब स्ट्राइप एक पेमेंट जो है गेटवे है, इंटरनेशनली गेटवे है, जो कि कार्ड के थ्रू पेमेंट रिसीव करता है। अब अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, बट इंडिया, बांग्लादेश और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अवेलेबल है। अब स्ट्राइप का ये कहना है कि आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान में भी काम करेगा, मगर जब तक नहीं है तब तक आप ये जो है ये सर्विस को सिखाने का मकसद ये है कि जो इस सर्विस को पाकिस्तान से अगर लोग देख रहे हैं तो ये लोग ऐसा कर सकते हैं कि फाइवर पे आप पेमेंट इंटीग्रेशन की गिग बना के सेल आउट कर सकते हैं, और वहाँ पे इसका काफ़ी जो है रुझान है पेमेंट इंटीग्रेशन का, और आप अर्न कर सकते हैं मनी। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है सैंड बॉक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं और स्ट्राइप से पे करके सैंड बॉक्स के थ्रू टेस्ट पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, ताकि आपका जो है आपको समझ आ सके कि स्ट्राइप को हम अपनी वेबसाइट में किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए किसी जो है टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की जानिब चलते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है ये स्ट्राइप को इंटीग्रेट करने के लिए आपने एक टैब में तो स्ट्राइप खोल लेना है। अब स्ट्राइप खोलने के लिए अब पाकिस्तान में तो ये स्ट्राइप ओपन नहीं है, मगर जो लोग पाकिस्तान से बाहर से मुझे देख रहे हैं अब उनको लिए ये है कि वो जो अपनी वेबसाइट में आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आपने अपने स्ट्राइप में लॉगिन हो जाना है, और लॉगिन होने के बाद आपने अपने अकाउंट में सबसे आपको जो है यहाँ पे डाउन पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा डेवलपर्स का। आपने डेवलपर्स पे क्लिक कर देना है, और जब आप डेवलपर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके डेवलपर्स के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है एपीआई कीज़ का। आपने एपीआई कीज़ पे जो है सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ पब्लिशेबल की मिलेंगी, और आपने रिवील टेस्ट की टोकन पे क्लिक कर देना है, और आपने ये दो की आपको मिल जाएंगी। और पाकिस्तानी लोग जो मुझे देख रहे हैं और जो अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, तो ये दोनों कीज़ आपको आपका क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। आपको स्ट्राइप की वेबसाइट पे आने की कतन कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने इस तरीके से ये काम करना है, और बाकी इसके बहुत सारे जो है ऑप्शंस हैं वो आप जो है फर्दर कर सकते हैं, मगर जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया कि आपका सिंपल सा यही काम है जो आपने यहाँ से करना है। इसके अलावा आपने यहाँ से कुछ भी नहीं करना। तो आपने अपने डैशबोर्ड में आ जाना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपने प्लगइन्स में आ जाना है। अब प्लगइन्स में आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है स्ट्राइप। आपने स्ट्राइप सर्च करना है। अब स्ट्राइप सर्च करने के बाद आपको पहला प्लगइन या दूसरा प्लगइन मिलेगा वू कॉमर्स का ऑफिशियल। आपने उसको, अगर आपने सिंगल प्रोडक्ट पेज पे बाय नाउ का बटन लगाना है तो आप इस वाले प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट या आप खुद चाहते हो तो आप जो कि बाय नाउ का बटन आ जाए सिंगल प्रोडक्ट पे, तो आप ये लगा सकते हो। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही वो बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो उसको जो है किसी दूसरी वेबसाइट पे करने के लिए स्ट्राइप की अपनी वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ेगा, वो आपकी वेबसाइट पे कर सकेगा। अब इंस्टॉल नाउ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और ये वाला प्लगइन है वू कॉमर्स का। अब वैसे तो ये वाला प्लगइन भी काफ़ी अच्छा है वेब टॉफ़ी का, और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे। मगर मसला ये है कि ये जो दूसरे प्लगइन्स होते हैं, दूसरी ब्रांड्स के प्लगइन्स होते हैं, उनमें ये मसला होता है कि इन फ्यूचर उनमें कोई मसला आ जाता है तो इन फ्यूचर उसमें ये हो जाता है कि अगर आपके उस कंपनी में कोई मसला आ गया है, या उस प्लगइन में कोई मसला आ गया है, या वो वर्डप्रेस से रिमूव कर दिया गया है, तो आपको काफ़ी सारे मसले मसाइल आ सकते हैं। तो इसलिए जो है ये वू कॉमर्स का ऑफिशियल जो है ये प्लगइन है। तो स्ट्राइप और पेपाल के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप इससे ही आपका काम हो जाएगा। आपने आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, और आपने यहाँ पे एक्टिवेट आपको लिखा आ जाएगा, आपने एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। अब प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने वू कॉमर्स में वू कॉमर्स में चले जाना है। आप वू कॉमर्स में होवर करेंगे, सीधा आपने सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है, और सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आपने पेमेंट्स में आ जाना है। आपने पेमेंट्स पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आपको बहुत सारे पेमेंट गेटवेज नज़र आ रहे होंगे। अब मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो है लगाए हुए कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने वॉलेट को इनेबल किया हुआ है। तो आपने यहाँ पर आना है स्ट्राइप पर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्राइप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आ रहा है। आपने क्या करना है, आपका जो है यहाँ पे डिसेबल होगा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसे
आपका ऐसा डिसेबल होगा जिस तरीके से ये है। अब यहाँ पे मैंने इसको डिसेबल आप लोगों के लिए किया है ताकि आप लोगों को अच्छा समझ आए। तो आपने यहाँ से इनेबल कर लेना है, आपने इसे इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपने आपका यहाँ पे सेटअप लिखा होगा, आपने सेटअप या मैनेज पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा शो होगा। अब यहाँ पे डिसेबल अगर है तो आपने यहाँ पे इसको चेक कर देना है, इनेबल कर देना है, और यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट देना चाहते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आपने नीचे आना है तो यहाँ पे इनेबल टेस्ट मोड आ रहा है और लाइव। अब यहाँ पे अगर आप अनचेक कर देंगे तो यहाँ पे लाइव मोड आ जाएगा, और अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो टेस्ट मोड आ जाएगा। अब ये दो, अगर आप फाइवर पे ये सर्विस सेल कर रहे हैं तो आपको ये दोनों कीज़ आपका क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। अगर मगर आप खुद जो चेक करना चाहते हैं तो आपको टेस्ट मोड की भी कीज़ यहाँ से मिलेंगी और आपको लाइव मोड की भी कीज़ यहीं से मिलेंगी। अब लाइव मोड की जो कीज़ होंगी वो पाकिस्तानी तो नहीं ले सकते, बहरहाल बाहर वाले लोग आराम से ले सकते हैं। अब वो कैसे ले सकते हैं? अब वो उसको आप जो है अपना जो है वेरीफाई एड्रेस करके या जो भी फर्दर प्रोसेस होता है आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करके आपको जो है विद इन 5 to 10 मिनट आपको लाइव कीज़ भी मिल जाती हैं, जिस तरह से आपको सैंड बॉक्स की टेस्ट कीज़ मिलती हैं। अब आपने यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट पब्लिशेबल की। अब यहाँ पर आपने जो है यहाँ से पहले से डली, हम इनको रिमूव कर लेते हैं। अब रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने स्ट्राइप के पेमेंट में आ जाना है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो आपको ये दोनों कीज़ आपका क्लाइंट आपको देगा। आपने API कीज़ पे क्लिक करना है और यहाँ से पब्लिशेबल की लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेस्ट डेटा है। आप यहाँ पे जो है जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है तो आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो वो जो है लाइव कीज़ यहाँ पे नज़र आती हैं। अब यहाँ से आपने पब्लिशेबल की को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद CTRL-C करने के बाद आपने WooCommerce में वापस आ जाना है और पब्लिशेबल की पे आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ऐसे ही सेम आपने यहाँ पे वापस आना है और रिवील टेस्ट की टोकन पे आपने क्लिक कर देना है। इसी के साथ आपने ये वाली सीक्रेट की को भी कॉपी कर लेना है और वापस डैशबोर्ड में आ जाना है और टेस्ट सीक्रेट की पे आपने पेस्ट कर देना है। इसी के साथ आपने नीचे आना है, आपका इनलाइन फॉर्म जो है इनलाइन फॉर्म जिसमें आप कार्ड और CVC लिखते हैं ना, वो फॉर्म होता है। अब ये डिसेबल होगा, आप इसे इनेबल कर दें। अब इनेबल करने के बाद आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना और आपने सेव चेंजेस कर देनी है। और यहाँ पे सेव चेंजेस करने के बाद मैंने यहाँ पे डमी प्रोडक्ट जो है पहले से क्रिएट कर रखा है ताकि हम जो है आराम से सीख सकें कि क्या हमने आगे फर्दर करना है और किस तरीके से शो होता है सारा प्रोसेस। तो आपने यहाँ पर आ जाना है प्रोडक्ट पे, आपने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया और ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपका जो है प्रोडक्ट कार्ट में आ जाएगा। आपने यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू चेकआउट पे करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे आपको कार्ड्स का ऑप्शन आ रहा है। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैंने कार्ड जो है अब यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पे विद योर क्रेडिट कार्ड इनेबल इन टेस्ट मोड यू कैन यूज़ अ कार्ड और ये कार्ड नंबर। अब ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये फेक कार्ड नंबर होता है जो कि सिर्फ स्ट्राइप देता है, और स्ट्राइप जो है अपने यूज़र को सिर्फ चेक करने के लिए देता है टेस्ट मोड फेक मनी के ज़रिए। फेक कार्ड है कि ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए होता है कि आप जो है अपनी वेबसाइट बनाने से पहले इसको देखते हैं कि क्या अगर आपकी वेबसाइट में कोई जो है बाय करते हुए कोई एरर तो नहीं आ रहा, तो इस वजह से वो आपको ये देता है। अब इसका क्या प्रोसेस होता है, ये कार्ड नंबर लिखा जाता है जिसमें कोई सी भी आप CVC नंबर 3 कोड लगा सकते हैं, कोई सा भी एक्सपायरेशन डेट लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ अ न्यू पेमेंट मेथड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे यही कार्ड डिटेल डाल देता हूँ जैसे कि ऊपर डली हुई है, मगर आपको मैं वापस से करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4242 और फिर 4242 और फिर अगेन 4242। आपने मंथ में कोई सा भी मंथ लिख देना है, जैसे मैं 12 मंथ लिख देता हूँ और जो है 2024 लिख देता हूँ। इसी के साथ मैं यहाँ पे कोई सी भी जो है डाल देता हूँ CVC। अब मैंने आपको ये बता दिया कि ये कार्ड ओरिजिनल नहीं है, फिर आप ये समझते रहें कि भाई ने तो ओरिजिनल कार्ड डाल दिया। अब यहाँ से जो है ये आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे ऊपर लाइन लिखी हुई है, पढ़ा दी मैंने आपको। अब यहाँ पे आप इस पेमेंट को सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे नहीं करता और यहाँ प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो आप देखें कि आपको क्या शो होता है।
अब यहाँ पे अनेबल टू प्रोसेस योर पेमेंट आ रहा है। इस वजह से आ रहा है क्योंकि मेरे ख्याल से हमने जो है गलत इंटीग्रेट शायद कर दिया है, या इसके अंदर कोई और इशू आ रहा है, मगर फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। अब मेरे ख्याल से ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि मेरे ख्याल से हमने जो है सही इंटीग्रेट नहीं किया, या तो फिर जो है हम इसको पहले ही टेस्ट कर चुके हैं और बार बार टेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। मगर हम फिर भी जो है दूसरे मेथड से ट्राई करके देखते हैं कि क्या फर्दर होता है। अब यहाँ पे जो है इनेबल, और यहाँ पे जो है ये ऑप्शन जो है प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये इस ऑप्शन को मैं पहले ही 2 दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ। तो मेरे ख्याल से टेस्ट मोड को आप 1 या 2 दफ़ा ही कर सकते हैं, और इस तरह के सॉरी वी कैन नॉट प्रोसेस योर पेमेंट एट दिस टाइम। अब ये मुझे नहीं पता कि ये क्यों बोल रहा है, मगर मैं आपको शो करा देता हूँ कि आपका जो है किस तरीके से आपको शो होगा आपका ऑर्डर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है। अगर ये आपको फिर भी, मैं यहाँ पे प्रोसेस, क्योंकि मैंने पहले से ही इसकी जो है करके डेमो रखा हुआ था, मगर अगर ये नहीं प्रोसेस हुआ तो मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको किस तरीके से ये शो होगा। अब यहाँ पे वॉलेट का भी ऑप्शन आ रहा है, वॉलेट का भी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे ऊपर आई बटन में आपको आ रहा होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है एट दिस टाइम, क्योंकि मैं शायद इसको पहले भी यूज़ कर चुका हूँ टेस्ट मोड को। मगर आपने यहाँ पे जो है फ़िक्र नहीं करनी। हम चले जाते हैं अपने अकाउंट पेज में। अब अकाउंट पेज में आपने आ जाना है, हमने यहाँ पे डैशबोर्ड में आ जाना है। डैशबोर्ड में मैं पेजेस पे चला जाता हूँ, मगर सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स पे आ जाता हूँ। अब प्रोडक्ट्स पे ऑल प्रोडक्ट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, और ऑल प्रोडक्ट्स में मैं ये जो है प्रोडक्ट बाय किया था, ये वाला प्रोडक्ट जो है ये वाला, अब मैं आपको बताता हूँ कि किसकी पेमेंट हुई थी। आपने यहाँ पे वू कॉमर्स में आना है, वू कॉमर्स में ऑर्डर्स पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आपको ये ऑर्डर आ रहा होगा जो कि मैंने कार्ड से सेंड बॉक्स से जो किया था। अब आपने जो है यहाँ पर इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने, ये देखें। अब यहाँ पर एक मिनट, अब यहाँ पे देखें पे वाया वॉलेट पेमेंट। अब ये जो है ये वॉलेट से पे किया हुआ था। अब मैं बैक जाता हूँ और वापस जो है देखता हूँ कि हमने एक और प्रोडक्ट बाय किया था जो कि वो क्रेडिट कार्ड से हमने बाय किया था, और जो कि वो स्ट्राइप का था। अब हम वापस इसको चेक करते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से ये वाला था, जी ये वाला था। अब यहाँ पे देखें कि पे वाया क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आ रहा है, और यहाँ पे जो है कार्ड डिटेल्स आ रही हैं, टेस्ट कार्ड डिटेल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है कि स्ट्राइप चार्ज कंप्लीट, और आपको यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है कि ये डेबिट कार्ड से स्ट्राइप फ़ी, स्ट्राइप पे आउट, ये सारी चीज़ें आपको शो हो रही हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने लाइव जो है प्रोसेस। अब फिर ये कहें कि यार इसने तो आखिर में करना नहीं दिखाया, अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से इसको 1-2 दफ़ा ही हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पर एरर आ रहा था। अब एरर क्यों आ रहा था अब ये तो मुझे नहीं पता, मगर फिर भी मैं यहाँ पे ट्राई आपको करके दिखा दूँगा। यहाँ पे अगर मैं 22 भी कर दूँ और यहाँ पे मैं 11 कर दूँ तो फिर भी ये एरर देगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ। अब इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली मैंने इसका पहले भी जो है इसका मैं डेमो कर चुका था, तो इसलिए मैंने आपको जो है लाइव प्रूफ दिखाया कि यार इस तरीके से ये पेमेंट जो है शो करता है। अब मैंने आपको दिखाया कि ये देखें, यहाँ से मैं पहले ही कर चुका हूँ, और यहाँ पे पेमेंट वाया क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें डिटेल शो हो रही है, और यहाँ पे आपको कार्ड की डिटेल शो होंगी। अब यहाँ पे ये जो सेंड बॉक्स डेटा था, इस वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेड बाय कस्टमर और स्ट्राइप फ़ी, स्ट्राइप पे आउट, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। अब जो है यहाँ पे अनेबल प्रोसेस इसीलिए आ रहा है कि योर ऑर्डर बी पेड थ्रू योर पेमेंट मेथड।
अब पता नहीं ये क्यों ऐसा हो रहा है, मगर फिर भी मैंने आपको इसके लिए एक्सक्यूज़ किया और आपको ये डेमो दिखा दिया। अब आपको मैं यही चीज़ आपको अकाउंट से दिखाता हूँ। अब मैं ऑल पेजेस पे आ जाता हूँ और ये मैं माय अकाउंट के पेज पे आ जाता हूँ। अब माय अकाउंट को मैं दूसरे टैब में खोल लेता हूँ और मैं आपको ऑर्डर्स दिखाता हूँ। ये सारे जो है सैंड बॉक्स जो है बाई किए हुए प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ नीचे स्क्रॉल करें और स्क्रॉल करने के बाद आप सीधा आ जाएं यहाँ पर ऑर्डर्स में। अब ऑर्डर्स में क्लिक करें और ऑर्डर्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें, इसमें से ये वाला ऑर्डर था या एक मिनट, हम अभी देख लेते हैं। ये वाला ऑर्डर था। अब यहाँ पे देखें कि ये वाला ऑर्डर था जो जुलाई आज की ही कल की डेट है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रोसेसिंग इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने वहाँ पे प्रोसेसिंग से जो स्टेटस चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड से पे हुआ है। तो इस तरीके से आप जो आपका जो है आप स्ट्राइप जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरीके से वो शो होगा। सही है। जब आप लोग करेंगे तो आपको ये वाला एरर नहीं आएगा। पहली दफ़ा में आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब इंशाल्लाह होप है अगर किसी को एरर या मसला आता है तो आप वो कमेंट में बता सकते हो और ईमेल भी मैंने दिया है तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा। होप है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।